अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी भाभी सदफ की माँ है। लड़की की माँ रक्षी है। असलम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी मुबारक हो, बहुत बहुत। अल्लाह दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे, इनको खुशियां दिखाएं। आपके दूसरे भाई नजर नहीं आ रहे? वो उससे किसी वजह से वापस जाना पड़ा, मगर ये है ना, अम्मी की पुरानी डाली हुई रवायत है कि बहुओं को बेटे से ज्यादा अहमियत दी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये इनको हमेशा अम्मा से यही गिला रहा था कि वो मेरी साइड लेती थी, इनकी नहीं। ताली तो दोनों हाथों से बचती है। आप माशाअल्लाह उनके साथ अच्छी रही होंगी, इसलिए वो भी आपके साथ अच्छी रही। अब मेरी भाभी दरख्शां को ही देख लें आप, माशाअल्लाह से बहुत अच्छी है, भली मानस है, इज्जत देने वाली, मोहब्बत करने वाली। मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं उसे बहनों जैसा समझती हूँ। कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उसकी नंद हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। लीजिए ना, चाय लीजिए। आप ही लो, 2 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हरकत है? सारे घर पे इतने परेशान हुए। भाईजान वो दरअसल एक जरूरी काम आ गया था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सारा दिन तुम्हारा फोन बंद रहा है, ये बहुत गैर जिम्मेदारी की हरकत है। हम पुशरा बेहाल हुई हुई है। सॉरी भाईजान, मैं काम में मसरूफ हो गया था और वो फोन चार्ज पे लगा हुआ था। सुनो, अहमद की अपनी तारीख पक्की करती है। मुबारक हो तुम्हें। आपको भी मुबारक हो। और सुनो, उसको फोन कर दो, वरना वो और भी नाराज होगा। हाँ, मैं करता हूँ ना, उसे सुबह को ही कर दूंगा। उसे बता दूंगा कि एक जरूरी मीटिंग थी और उसमें मैं। असलम, तुम कब तक झूठ बोलते रहोगे? कब तक और कहां तक भागोगे? हाँ, अब क्या तुम शादी पे भी नहीं आओगे? ये क्या मतलब है इस बात का? क्यों नहीं आएंगे वो मेरी शादी पर? मैंने क्या किया है? क्यों भाग रहे हैं असलम भाई मुझसे? मैंने क्या किया है? आपको समझाती रही हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं समझी। कभी तो किसी की बात सुन लिया करें। अच्छा, उसने सुन लिया। कब तक छुपाएंगे? इसको सारी बात बताओ। कब तक छुपाए रखेंगे? बताओ। कौन सी बात बताएं भाईजान? मतलब
रक्षी सदफ की मम्मी। हाँ, इसलिए वो नहीं रुक सका। जैसे उसे इल्म हुआ वो चला गया। तभी वो आज यहां पर भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। जहां इन दोनों के सितारे मिल रहे हैं वहीं उन दोनों के सितारे टकरा रहे हैं। रिश्ता ही ऐसा कुछ है उन दोनों का तुम दोनों से। कब तक भागेंगे, कहां तक? तू है तो दरख्शा है हयात, मेरी दरख्शा, मेरी प्यारी दरख्शा। हाँ बेबी, मेरी प्यारी दरख्शा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? हाँ, क्या रखा है दुनिया में? बेबी दरख्शा, रक्षी, जब इतने अरसे के बाद रहने आ ही गई तो कुछ दिन और रुक जाती मेरे पास। ये किया कि सुबह हुई और चल पड़े। मैं फिर आ जाऊंगी मिलने। अभी सदफ परेशान हो रही होगी, वो जब अपने घर की हो जाएगी मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी, मैं आपके पास जरूर आया करूंगी। मेरा अभी भी तुमसे यही कहना है कि तुम सदफ के बाद अपना सोचना, बजाय यहाँ वहाँ अपनी तन्हाइयों के इलाज ढूंढने के। फिर से वही जिक्र। ठीक है, अभी जब घर जाओगी ना तो तुम्हारी नंद भी इसी बारे में तफसील से और संजीदगी से तुमसे बात करेगी। मुझे तो बस उसने कहा था कि तुम्हारे कान में ये बात डाल दो। आपने कान में बात डाल दी, मैंने दूसरे से निकाल दी। आप को मैं खुद ही जवाब दे दूँ। सुन, वो आती है ना तुझसे अभी भी मिलने? कौन? वही जो कि अब नहीं है मगर तुम्हें लगता है कि वो अब भी है।
रक्षी, तुम जिस दिन ये मान लोगी ना कि वो सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहां से जाकर वापस कोई नहीं आता, तो उस दिन शायद तुम मेरी बातें समझने लग जाओ। मैंने ये कब कहा कि मैं मानती नहीं हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो तब मेरे पास आती है जब मेरी जिंदगी उनकी कहानी दोहराती है। बस कर दो। रक्षी, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है। कभी तुम इसमें मेरी जिंदगी की झलकियां ढूंढती हो तो कभी उस ज़ैनब के साथ। जब तक तुम खुद में खुद को तलाश नहीं करोगी ना, बेचैन रहोगी। ये तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई ना भाभी। सिर्फ अजीब सी? मुझे इस बात का धड़का है कि अगर रक्षी बाजी ने आपको खास ताकीद की है कि सदफ से इस बात का जिक्र ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि ये बात पता चलने के बाद सदफ और मेरे रिश्ते पर फर्क पड़ सकता है। मगर क्यों और कैसे? क्योंकि वो सदफ को जानती है। उसे अंदाजा होगा कि ये बात कहने से क्या हो सकता है और क्या नहीं, इसीलिए तो उसने सदफ को बताने से मना किया। तो क्या बात छुपी रह सकेगी? अकरम भाईजान ठीक ही तो कह रहे थे कि क्या असलम भाई मेरी शादी पर भी भागते रहेंगे, और क्या उसके बाद भी। और रक्षी बाजी, सदफ तो उनकी बेटी हुई ना, वो कब तक उसके शौहर या ससुराल से कतराती रहेंगी? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है भाभी। अहमद, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी और की नहीं? बेटा फिक्र मुझे भी है, लेकिन किसी और बात की। तुम्हें तो इस बात का धक्का लगा हुआ है ना कि अगर ये बात सामने आ गई तो तुम्हारे और सदफ के रिश्ते पे असर पड़ेगा, आंच आएगी। वो रिश्ता जो अभी तक बना ही नहीं है। मुझे बुशरा और असलम के रिश्ते की फिक्र है, वो रिश्ता जो सालों से चला आ रहा है। तुम्हें अपना दिल टूटने का अफसोस है और मुझे उन लोगों का घर टूटने का। अरे बुशरा, तुम कब आई? बस यूं ही अचानक, जैसे तुम आ गए थे। मैसेज कर देती। क्यों? अपने घर आने के लिए इत्ला करना जरूरी? नहीं, मैं तो अच्छा खैर छोड़ो। वो घर में सब कैसे थे? ठीक है। दरख्शां नजर नहीं आ रही, वहां छोड़ के तो नहीं आ गई उसे?
रक्षा के बारे में तो तुम्हें ज्यादा इल्म होना चाहिए नास्ती। तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है कि उसके बारे में किसी और से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाहर खेल रही है। आप परेशान लग रही हैं। नहीं तो फिर उदास हैं। तो तुम्हारे जाने की खुशी में मैं घी के चिराग जलाऊं। रक्षी, जी आपा। मेरा ख्याल है देखो पहनावी के तौर पर तो घर से ही निकल आएंगे, फिर भी एक दफा उनसे पूछ लेते हैं कि उनके कुल कितने रिश्तेदार करीबी आ रहे हैं जिनको देने होंगे। ज्यादा नहीं आपा, ननियाल में मामू और ददियाल में वो अहमद की बड़ी भाभी ने बताया था। वो अच्छा हुआ कि वहां जाने से मेरे दिल में रह से जितने भी खदशात थे सब दूर हो गए। उनके घर का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। वहां की बहुओं को बेटियों की तरह समझा जाता है, और जो बड़ी भाभी है ना उसको तो माँ वाला मकाम दिया हुआ है उन्होंने। छोटी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। जब बड़े दोनों भाइयों ने अपनी बीवियों को इतने सुख से रखा हुआ है तो तुम देखना अहमद भी हमारी सदफ को अपनी हथेलियों पे रखेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सदफ, बच्चे ये लेके अंदर चले जाओ, बाकी मैं देख लूंगी, ठीक है? बड़े वाला मिजाज का सख्त नजर आता है, मगर बीवी की बेऔलादी के बावजूद भी उसने उसको अपने घर की मलका बना के रखा हुआ है। दूसरे वाले से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, मगर उसकी बीवी जितनी शाद नजर आती है ना, उससे तो लगता है कि वो अपने घर बार में बहुत खुश होगी। रक्षी जी, नरगिस ने तुमसे किसी बात का जिक्र किया क्या? रक्षी मेरी बात तो सुनो। रक्षी, कमाल है, जवाब ही नहीं दिया किसी बात का। बात हुई है असलम से? कोई तो थी, कल तुम्हारे सामने। नहीं, इस बार आपको उससे साफ साफ बात करनी है। कौन सी बात है जरूरत? अकरम, क्या आप नहीं जानती आप उसके बड़े भाई हैं। आपका फर्ज बनता है उसे बताना, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने अपने बड़े भाई होने का बहुत हक मांगा है, हक से भी ज्यादा हक मांगा है, रोक टोक की है। बहुत अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है। अगर मैं ये ना करता, उसके रास्ते में दीवार न बनता तो
आपने उस वक्त जो किया वो शायद गलत हो, लेकिन अब जो आप करने जाएंगे वो बहुत जरूरी है, उसके लिए अच्छा है। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है हमें रोकना चाहिए? क्योंकि मैंने असलम को देखा है, उसके चेहरे पर रक्षी के नाम की वीरानी है, जान जाती है उसकी। मैंने तो उसे ये सोचकर बताना चाहा कि वो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर सके, ताकि उसे अचानक कोई बड़ा धचका न लगे। लेकिन जो उसे लगा वो धचके से बढ़कर मेरे अंदाजे से बात बहुत आगे की। मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? मेरा भाई है, बहुत समझदार है। अगर वो इतना ही समझदार होता ना तो भागता ना फिरता, सामना करता। वो अभी तक रक्षी को नहीं भुला पाया। और रक्षी वो क्यों भागती फिर रही है? अगर माँ और मैं बच्चे नहीं हैं, लोग भागते तब ही जब उन्हें डर लगता है कि उनसे कोई गलती ना हो जाए। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो बुशरा के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ। तुम्हें एक बार तो रक्षी से मिलना ही होगा, और वो भी मेरे सामने। उषा, तुम गलत समझ रही हो, और ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये भी बहुत गलत है। तुम मुझे गलत साबित कर दो ना असलम। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से छुपते रहोगे, मेरा एतबार भी वहम के पर्दे में छुपा रहेगा। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बगैर इतला दिए आने की माजरत। आओ प्लीज। मासी आजकल खाने में ज्यादा तेल डाल रही है क्या? क्यों फिट ही नहीं आ रही? तुम बात क्यों नहीं करते? कर तो रहा हूं। नहीं, वो बात। कौन सी बात? मुझसे उसकी बात करो या फिर उससे मेरी। अच्छा, मतलब भाभी ने तुम्हें बता दिया? नहीं, उन्होंने तो छुपाने की पूरी कोशिश की थी। वो तो मैं खुद ही जान गई। तो आप मुझे क्या चाहती? क्यों जिक्र कर रही हो? अगर जान गई हो तो फिर तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि ये महज इत्तेफाक है,
एक हादसा। ऐसे इत्तेफाक तो अब होते रहेंगे, तो एक दूसरे से नजरें चुराने का क्या फायदा? बात कर लेनी चाहिए। कौन सी बात? कैसी बात? और किससे बात? हो डर किस बात का है तुम्हें? क्यों डर रही हो? मैंने अम्मा से वादा किया था ना कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। अम्मा तो नहीं रही, लेकिन मेरा वादा कायम है। और तुमसे भी तो वादा किया था मैंने कि ये रिश्ता निभाऊंगा। इतने सालों में कभी कोई शिकायत आने दी? बताओ। एक वादा तो मैंने भी किया था तुमसे कि कभी रक्षी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तो बस तुम अपने वादे निभाओ और मुझे मेरा वादा निभाने दो। चैन नहीं है ना तुम्हें? कुछ दिन नहीं मिलोगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। और अब शादी तक मत बुलाना मुझे। एक बार तो मिलना जरूरी था। खैरियत? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? ऐसे ही, शायद यकीन नहीं आ रहा कि सब इतनी आसानी से तय हो गया, कोई रुकावट तक नहीं आई। तो ये तो खुशी की बात है ना, तुम परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ, बस तसल्ली करना चाहता था। तुम्हारे घर में सब दिल से राजी तो हैं? मेरे घर में है ही कौन, मैं और आप ही। फुप्पो की तरफ से एक डर था कि वो एतराज को कोई नुक्ता ना निकाले, मगर उन्हें भी तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत पसंद है। और तुम्हारी आपी, तुम्हारी दूसरी अम्मी। दूसरी अम्मी मत कहो उन्हें, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अम्मी तो अम्मी होती है ना, पहली या दूसरी नहीं, या तो वो होती हैं या नहीं। हाँ तो तुम उन्हें अम्मी कहती ही कब हो? वो तो उनकी एज की वजह से, कुछ साल ही बड़ी है मुझसे। हाँ, मैं उनका पूछ रहा था, इससे राजी तो हैं? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? वो क्यों कुछ कहेंगी, तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? तुम उनकी बहुत मानती हो, उनकी राय की बहुत अहमियत है तुम्हारे नज़दीक। तो बस मुझे वहम सा हुआ कि अगर उन्होंने एतराज़ उठाया तो तुम उनकी सुनोगी या अपने दिल की? दिल की? मेरे दिल की? पर वो मानेंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मेरे दिल की मानी है। रुको असलम। ये क्या पागलपन है? हाँ, क्यों जिद कर रही हो? हटो सामने से, ऑफिस के लिए देर हो रही है। नहीं असलम, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। ये क्या बचपना है यार, क्यों जिद कर रही हो? क्या मिलेगा ये सब करके तुम्हें? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारा एतबार करूं, तो एतबार दिलाया नहीं जाता, कमाया जाता है। तुम्हें एक बार तो रक्षी से मिलना ही होगा, और वो भी मेरे सामने। तुम गलत समझ रही हो, और ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये भी बहुत गलत है। तो मुझे गलत साबित कर दो ना असलम। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से छुपते रहोगे, मेरा एतबार भी वहम के पर्दे में छुपा रहेगा। मैं अपना माजी दफना चुका हूँ। मिट्टी खुरेद के मुझे मुर्दे निकालने पे मजबूर मत करो। मेरा आज तुम हो, मेरी बच्ची है, भूल चुका हूं वो सब। ठीक है, मान लिया,
अजनबी है वो, तो अब तुम भी मान जाओ। मिलो उससे मेरे सामने अहमद का भाई बनके, और वो आए तुम्हारे सामने सदफ की माँ बनके। तब होगी मेरी मुश्किल आसान, तब करूँगी मैं एतबार, जब तुम दोनों को एक दूसरे के सामने अजनबियों की तरह खड़ा देखूंगी। दरक्षा परेशान हो रही होगी, कभी रही नहीं हम दोनों के बगैर। रह लेगी, कुछ घंटों की ही तो बात है। वैसे भी नौरीन के बच्चों में उसका दिल बहला रहे। और भाईजान पता नहीं वो क्या कहेंगे। अभी उन्हें कुछ बताने की जरूरत है। आप भी? मुझे लगता है कि आपको एक बार अहमद के घर हो आना चाहिए। अहमद को अजीब से वहम हो रहा है। आपके ना जाने से उसे ऐसा लग रहा है जैसे आप दिल से इस रिश्ते से राजी नहीं। तुमने बताया तो होता कि मैं उससे बताया था, ठीक है, मगर उसके बाद तो मिल लेती। आप मेरी माँ हैं, उससे नहीं मिलेंगी जिसको अपनी बेटी सौंप रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं हूँ आऊंगी किसी दिन। फूफा कह रही थी वो परसों आएंगी, तो आप उनके साथ चली जाए। नहीं नहीं, तुमने उनको क्यों जहमत दी? मैं हूँ आऊंगी। फिर अगर अकेले जाएंगी तो आज या कल हो। मैं अहमद को फोन कर। नहीं नहीं सदफ, तुम उसको फोन नहीं करना, मैं चली जाऊंगी। आप क्यों हिचकिचा रही हैं वहां जाने से? ऐसी कोई बात नहीं है। अहमद को वहम हुआ और उसने वो वहम तुम्हारे दिल में डाल दिया। मैं जल्दी चली जाऊंगी तुम्हारे ससुराल, ठीक है? स्माइल दो, खुश खुश। चलो जाओ। वहां जाने के ख्याल से मुझे इतनी घबराहट हो रही है। मैं जा कैसे पाऊंगी? तुम वहां नहीं भी हुए तो तुम्हारे होने का एहसास तो होगा। इस गली में, उस दरवाजे पर, उस छत पर और उस दहलीज पर मैं किस किस चीज से नजर चुराऊंगी? कैसे जा पाऊंगी वहां? और अगर तुम्हारे घर की दहलीज पर ही मेरा दम निकल गया तो?
बाहर निकलो असलम। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बगैर इतला दिए आने की माजरत। वालेकुम अस्सलाम। आओ बस। ये मेरे मियाँ हैं, अहमद के भाई। और असलम, ये सदफ की अम्मी है। असल में इन्हें बहुत इश्तियाक हो रहा था अपने भाई की दुल्हन से मिलने का, तो मैंने कहा मिलवा लाती हूँ। अंदर आने को नहीं कहेंगी?